वैसे तो मनिंदर पाल जी यह चीटिंग है। तय तो आम की दावत की हुई थी बात गौरव, और प्रोग्राम दूसरा शुरू हो गया। आज के यहाँ इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में मंत्री, और हम बैठे, सोमेंद्र बैठे। ऐसा लगे शायद भूपेंद्र जी ना होते तो हम भी मंच पर ना होते। हम सबको मंच पर बैठाने वाले भूपेंद्र जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, मेरा छोटा भाई, प्रदेश सरकार में मंत्री, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। मेरे हिसाब में छात्र संघ का अध्यक्ष बनना बड़ी बात है विधायक से, जो परिस्थितियां चंचल यूनिवर्सिटी की थी। भाई सोमेंद्र तोमर जी, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आदरणीय विमल प्रमुख जी, मेरे मित्र यहाँ से चुनाव लड़े आदरणीय मनिंदर पाल जी, यो बढ़िया मामला के हम एक दूसरे की तरफ देख के आपस में हो रहे राजी, कोई बात नहीं, मैं हार गया तो मनिंदर भी हार गया, क्यों मैं भी हार गया, दोनों सारा दिन घूमते फिरते रहे। कोई बात नहीं, हम सोचते रहे भाई सारा दिन भाग दौड़ करके भी हार गए, इस साल के हाथ में और कुछ था नहीं करने के लिए, ऐसे ज्यादा कुछ संभव हो नहीं सकता। हमारे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सिसोदिया जी, भोपाल सिंह जी, उपस्थित साथियों, भाई साहब ने कहा जो भी बात करनी भाई तू ही कर लिए। भाई साहब की मीटिंग है, वैसे तो मैंने कहा था मीटिंग वालों को यहीं बुला लो, बाग से बढ़िया माहौल कहाँ होगा, ऊपर तक फोटो जाएगी कि बाग में मीटिंग में मंत्रालय की, और वो भी उद्योग की। भाई साहब, किसान की क्या बात करें, सच बात यह है कि आजादी के बाद सरकारें बदलती चली गई और किसान तो समस्या में हमेशा रहा। आजादी के बाद हो या आज हो, अगर किसान की और सरकारी नौकरी की तुलना करें तो सरकारी नौकरी हमेशा किसान के ऊपर भारी रही। सच्चाई यह है, कुछ सरकारें आई, कुछ बेहतर करती चली गई, और अगर किसी सरकार ने कुछ बेहतर करने का प्रयास किया तो होने नहीं दिया गया किसान के लिए। अगर 2 रुपए किलो गेहूं के बढ़ जाएं तो सरकार ने महंगाई बढ़ा दी। इस देश में हमेशा उपभोक्ता की बात हुई, कभी किसान की बात नहीं हो पाई। एक बार बहुत पहले जब मैं मंत्री बना 2014 में, तो बाहर से राज शुगर आती थी, ब्राजील से शुगर इंपोर्ट करते थे, राज शुगर बहुत बड़ी मात्रा में, और 22 रुपए किलो चीनी का रेट हो गया था। उत्तर प्रदेश में करीब 16,000 करोड़ का बकाया था उस समय। तो बातचीत हुई, हमने प्रयास किए, प्रधानमंत्री को सब बात बताई। सब बात बताने से हुआ कि राज शुगर पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, विदेश से अगर चीनी नहीं आएगी तो हिंदुस्तान में चीनी के भाव बढ़ जाए। 22 रुपए किलो रेट था उस समय। पासवान जी अपने फूड के मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ बैठा था, तय हो गया और करीब 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी राज शुगर पे। कांग्रेस में विदेश से चीनी इंपोर्ट होती थी, कांग्रेस की सरकार में, तो 2 रुपए किलो चीनी के रेट बढ़ गए एकदम से उसी दिन। तो आज तक पे खबर चली, मोदी सरकार ने चाय भी कड़वी की। 22 रुपए किलो से हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, 2 रुपए किलो बढ़ती, चाय कड़वी कर दी मीडिया ने। तो जब जब सरकारों ने कुछ करना चाहा किसान के लिए, यह सबसे बड़ी बाधा सामने आई। मैं भी रास्ते में भी कह रहा था, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आज चल रहा है जिसे आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, चूंकि आप सबसे बड़े हित अगर कहीं है, कोई पार्टी है तो किसान है उसमें। वो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, इथेनॉल का, कि 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, E20 पेट्रोल इसे कहा जाए। इस देश में शुरुआत तो इसकी 2004 में हुई, लेकिन 2004 में 5% इथेनॉल की मिक्सिंग सरकार ने अनुमति दी, और कांग्रेस सरकार के दौरान दी गई है। 2004 से 2014 तक 5% पर नहीं पहुंच पाए, मात्र 1.5% पेट्रोल में इथेनॉल मिलता था। जब सरकार बनी तो गडकरी जी थे, या मैं भी उनमें से एक था जो किसान के बारे में, गन्ने के बारे में सोचते हैं। गडकरी जी महाराष्ट्र से थे, वो भी गन्ने के बारे में सोचते हैं। सबने कहा मिलकर कि भाई
चीनी की खपत कम हो रही है। अगर आप देखेंगे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, तो चीनी की खपत कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी, शुगर एक ऐसी बीमारी है, और आजकल तो चीनी भी सब फिक्की पीने लगे कि भाई जब तक इस गन्ने का कोई और इंतजाम नहीं होने का, चीनी से बात इस देश में नहीं बन सकती। तो बोले वो और क्या हो सकता है, गन्ने से इथेनॉल बन सके। कि इथेनॉल भाई किसी तरह से इथेनॉल को प्रमोट किया जाए, इसी से किसान की जान बच सकती है, गन्ने की जान बच सकती है, और गन्ना और किसान की जान बचाने का और कोई तरीका नहीं। उस समय 5% से बढ़ा के 10% इथेनॉल की मिक्सिंग का प्रावधान किया गया 2014 में, और साथ के साथ इथेनॉल के रेट फिक्स किए गए, चूंकि ऑयल कंपनियां इथेनॉल नहीं खरीदना चाहती थी, चूंकि बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरी का दबाव रहता था कि किसी तरह से इथेनॉल ना खरीदा जाए, ये हमारा प्रॉफिट चला जाएगा। इथेनॉल खरीदोगे तो जो रिफाइनरी है उनमें पेट्रोल कम होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गठजोड़ था जो मोदी जी के नेतृत्व में उस समय तोड़ने का प्रयास किया गया। फिर इसे 10% को बढ़ा के 20% कर दिया गया। ब्राजील में 27% इथेनॉल मिलता है जी पेट्रोल में। अमेरिका में भी 10% इथेनॉल मिलता है। जापान में मिलता है। दुनिया के 13 देश हैं जहां इथेनॉल से गाड़ियां चल रही है मिक्सिंग करके, उनमें से हम भी एक हैं। अमेरिका, जापान, जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के देश हैं, उन सब में इथेनॉल मिक्सिंग हो। अब लोग पूछे इस इथेनॉल को मिलाने का फायदा क्या है। 1,96,000 करोड़ का इथेनॉल अब तक सरकार ने खरीदा है 12 साल में। इस 1,96,000 करोड़ में से 1,66,000 करोड़ रुपए किसान को मिला है। मात्र 30,000 करोड़ रुपए इंडस्ट्री को मिला। 1,66,000 करोड़ रुपए का, चाहे वो गन्ना किसान को मिला हो, चाहे मक्का के किसान को मिला हो, चाहे चावल के किसान को मिला हो, और ये लगातार चल रहा था। अब या तो हमें 1,96,000 करोड़ का पेट्रोल बाहर से लेकर आते विदेश से, या ये पैसा किसान के पास चलेगा। सरकार को तो पैसा देना पड़ा, लेकिन इसके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी गई, और यह मुहिम जो खिलाफ हुई है सरकार के खिलाफ नहीं है, आपको गलतफहमी है, यह आपके खिलाफ है जो गन्ना पैदा करे किसान। आज अगर इस मुहिम के दबाव में सरकार तय कर दे कि इथेनॉल नहीं बनेगा, तो बताओ भाई गन्ने को कहां लेके जाओगे। सब बात करते हो उपभोक्ता की, हम तो पैसे दे रहे जी, एवरेज कम हो गया। कहीं एवरेज कम नहीं हुआ। या किसान के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम है, साजिश है, और जब तक किसान इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। 10 रुपए किलो मक्का के रेट होते थे, आज 24 रुपए किलो है, पता कर लियो। 10 रुपए से 12 रुपए किलो थी जी मक्का। और अगर इथेनॉल ना होता तो ये आधे शुगर मिल बंद हो जाते और गन्ने की जगह कुछ और बोरे होते आज आप। ये स्थिति हो जाती अगर इथेनॉल ना रहा तो। लेकिन सबका सरकार निशाना नहीं है, निशाना इसमें किसान है। और जब तक किसान की तरफ से बात नहीं जाएगी कि सिर्फ उपभोक्ता के हितों का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए, किसान उपभोक्ता से बड़ी बात है। अगर किसान पैदा नहीं करेगा तो उपभोक्ता खाओगा कहां से, सब उपभोक्ता की बात करें। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, इस इथेनॉल वाली मुहिम के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, जब भी बात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।